नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग फॉर एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन। ये जो टॉपिक है ये हमारा यूजीसी नेट में आने वाली यूनिट 4 है फिजिकल एजुकेशन की, उसी का ये पार्ट है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग होती क्या है और कौन-कौन सी टेक्निक्स है जिनसे ये हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग फॉर एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन। तो चलिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियो में दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एट द एंड मैंने एमसीक्यू भी यहाँ पर लिखे हैं और साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कुछ डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनहांसिंग मेंटल एंड इमोशनल स्किल्स दैट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड सपोर्ट वेलबींग। देखिए, बहुत ही अच्छा ये लिखा गया है कि ये ऐसी अप्रोच है, मतलब ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेस यानी दबाव को कम कर सकते हैं और अपने आप को कैसे पॉजिटिव वेलबींग में रख सकते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है जो प्रदर्शन में सुधार करता है, तनाव को कम करता है और कल्याण का समर्थन करता है। Activation and relaxation are two core techniques within PST, means psychological skill training, designed to help individuals manage energy levels and mental focus, which is especially useful in sports, performance arts, academics and daily life. देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आप को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, यानी मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने आप को कैसे अपने रास्ते पर रख सकते हैं, यानी उससे ना भटके और अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। वही टेक्निक को हमें समझना है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एक्टिवेशन टेक्निक क्या है, यानी कि सक्रियण तकनीकें। These are designed to increase energy, focus, and alertness, preparing the mind and body for optimal performance. These techniques are particularly helpful before physically or mentally demanding tasks. देखिए, ये क्या करती हैं ये टेक्निक, ये जो डिजाइन है वो इस तरह से होता है ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो कम से कम लगे और हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दें किसी भी काम के लिए, और साथ ही साथ हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से मांग वाले कार्यों से पहले विशेष रूप से सहायक होती है। यानी कि हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है ये टेक्निक्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एक्टिवेशन टेक्निक, जो एक्टिव कर दे, हमें और ज्यादा एनर्जाइज कर दे। और ये टेक्निक्स है कौन कौन सी, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है मेंटल इमेजरी एंड विजुअलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है मेंटल इमेजरी, यानी कि मानसिक कल्पना। अंदर आपको कुछ ना कुछ कल्पना करनी है कि ऐसा हो रहा है, और वाक्य में ही अगर आप सकारात्मक कल्पना करते हैं तो वो सच में ही हो जाता है। और विजुअलाइजेशन का मतलब है जैसे कि आपको सामने कोई फिल्म चलती हुई नजर आती है, वैसे ही आपको दृश्य देखना है। आप सोच लो कि आप बाहर हो और वो सब होता हुआ आप देख रहे हो, यानी कि अपने मन को बाहर निकाल दीजिए और महसूस करिए, कल्पना करिए, दृश्य को देखिए। Visualizing success or the ideal outcome of a task can help increase confidence, motivation and mental readiness. इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको और ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और मानसिक तत्परता जो है बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी।
दूसरी क्या टेक्निक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशंस, यानी अपने आप से केवल सकारात्मक बातें ही करिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। और आई एश्योर कि वाकई में ही वो होगा। आपने वाक्य सुना होगा कि अगर किसी चीज को हम पाने के लिए पूरे मन से लगते हैं तो पूरी कायनात ही आपको उसको पूरा कराने के लिए आपका साथ देती है। तो वही चीज है, बी पॉजिटिव, repeating positive phrases or affirmations boost self-confidence and prepares the mind for high performance. अगली टेक्निक जान लेते हैं, ब्रीथ कंट्रोल, एनर्जाइजिंग ब्रीदिंग। देखिए ये तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम करते रहिए, आप में ऊर्जा का संचार स्वतः ही होता चला जाएगा। Quick, shallow breaths can stimulate the body, increasing oxygen intake and heart rate to heighten alertness. देखिए इससे क्या होगा, ऊर्जा आप में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो आप उत्तेजित रहेंगे कुछ काम करने के लिए। मतलब आपको लगेगा कि पूरी बॉडी में एनर्जी है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं और सतर्क भी रहेंगे। अगली टेक्निक है बॉडी एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। सिंपल फिजिकल मूवमेंट्स लाइक स्ट्रेचिंग और जॉगिंग, रोटेशंस इन प्लेस हेल्प एनर्जाइज द बॉडी एंड माइंड। कुछ ना कुछ आपको फिजिकल वर्कआउट हल्का फुल्का करते रहना है, ये भी इस टेक्निक का पार्ट है। आगे जान लेते हैं, हमने अभी जाना एक्टिवेशन टेक्निक्स, अब हम जानेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि अपने आप को रिलैक्स कैसे रख सकते हैं, विश्राम की क्या क्या तकनीक है। इट्स एम टू लोअर स्ट्रेस, काम द माइंड एंड रिलीज टेंशन फ्रॉम द बॉडी। देखिए पहले जो टेक्निक हमने जानी उससे हमें अपने आप को एक्टिवेट यानी एनर्जाइज कैसे रखना है, पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर कैसे रखना है। और अब हम जो जान रहे हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मतलब हमारा काम हो गया है, अब हमें अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है। और अगर स्ट्रेस है तो उसको भी हटा के हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। These methods are helpful when dealing with high stress situations, anxiety और restlessness। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ये टेक्निक को अपना सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। ये टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर इन शॉर्ट इसको कहते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टेंशनिंग एंड देन स्लोइंग रिलीजिंग ईच मसल ग्रुप, हेल्पिंग टू रिलीव टेंशन एंड प्रमोटिंग फिजिकल रिलैक्सेशन। देखिए मसल्स को रिलैक्स करना, अपनी मांसपेशियों को आप किस तरह से विश्राम दे सकते हैं। पहले उनको थोड़ा सा आप टेंशन दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। धीरे धीरे उनको जो ये टेंशन आपने दी है, जो तनाव आपने दिया है, उसको कम करिए एंड यू विल फील रिलैक्स। अगली टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। इट इज ए टाइप ऑफ प्राणायाम टेक्निक, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, इसको ये भी कह सकते हैं। स्लो डीप ब्रीथ्स एक्टिवेट द बॉडीज रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, हेल्पिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ काम। देखिए जैसे कपालभाति एक टेक्निक है, उससे हम एनर्जाइज महसूस करेंगे, हमें लगेगा कि पूरी हम बॉडी में ऊर्जा भर गई है। लेकिन जैसे स्लो एंड डीप ब्रीथ हो गया, उससे हम रिलैक्स महसूस करेंगे। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, कई ब्रीदिंग टेक्निक ऐसी है जिससे हम एक्टिवेट महसूस करेंगे, एनर्जी बॉडी में लगेगी। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे हमें रिलैक्स लगेगा। अगली टेक्निक है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इंक्रीजिंग मेंटल क्लैरिटी। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना और माइंडफुलनेस यानी कि जो बेकार के विचार हैं जिनसे हमारा मन भरा हुआ है, उनसे खाली करना और उसको पॉजिटिव चीजों से भरना। ये आप आसान शब्दों में इसका मतलब समझ सकते हैं। अगली टेक्निक है गाइडेड इमेजरी। यूजिंग मेंटल इमेजरी टू पिक्चर अ पीसफुल एंड कामिंग प्लेस कैन लोअर स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। देखिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। और जैसा कि हम
फिजिकल एक्सरसाइजेज के बाद भी ये करते हैं कि पूरा लेट करके हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स है और हम किसी गार्डन में पहुंच गए हैं, किसी अपनी फेवरेट प्लेस पे पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। उसी का ये एक हिस्सा है। आगे जानते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिवेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको कैसे हम व्यवहार में ला सकते हैं। तो बिफोर ए चैलेंजिंग टास्क, how to use activation technique like energizing breathing and visualization to prepare mentally and physically। जब भी हमारे सामने कोई चुनौती भरा कार्य आए, कोई चुनौती भरा काम आए, तो हमें कैसे कैसे ब्रीदिंग लेनी है, कैसे हमें अपने आप को विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाते हुए एनर्जी से भरना है और कैसे हमें रिलैक्स करना है। आगे है ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, हाउ टू यूज रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस कैन हेल्प मैनेज प्रेशर एंड रीगेन फोकस। आगे है पोस्ट परफॉर्मेंस रिलैक्सेशन, यानी परफॉर्मेंस के बाद हमें अपने आप को कैसे रिलैक्स महसूस करना है। यूज रिलैक्सेशन मेथड्स लाइक पीएमआर जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टू कूल डाउन, रिलीज टेंशन एंड फोस्टर रिकवरी। बेनिफिट्स ऑफ एक्टिवेशन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, देखिए तो हम जान ही चुके हैं कि बेनिफिट्स क्या है। इट एनहांसेस परफॉर्मेंस, स्ट्रेस को मैनेज करता है। पीएसटी साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग टीचेस कंट्रोल ओवर मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, हेल्पिंग रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और फोकस, इम्प्रूव फोकस एंड कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को बूस्ट करता है। जब ये सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं तो हमें फील होता है यस वी कैन डू इट, कि हमें कैसे हम अपने एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्टिवेशन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, equipping individuals with tools to manage their mental and psychological states effectively. Through regular practice, these techniques can lead to enhanced performance, reduce stress, and improve overall well-being. तो आगे इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की और फिर assertion एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। Psychological skill training (PST) focuses on developing which of the following abilities। यहाँ पर ऑप्शंस हैं और मैं करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करूंगी जो कि है मेंटल टफनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन, which of the following is not a phase in psychological skill training। The correct answer here is rehabilitation phase। ये नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, एक्विजिशन मेंटेनेंस सब है, बट रिहैबिलिटेशन जो है पीएसटी का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच टेक्निक इज प्राइमरीली यूज्ड इन एक्टिवेशन टू इंक्रीज एन एथलीट्स एनर्जी लेवल। तो देखिए जो दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से है, सारी ही टेक्निक्स हैं बट इसने बोला है सबसे पहले, तो वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज एक्टिवेशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी primarily aim to regulate? The correct answer here is arousal levels and readiness for performance. Next question, which of the following is a method of deactivation when an athlete feels overactivity? तो हमें क्या करना है? We must go for deep breathing and mindfulness. तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं assertion reasoning के क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें जो कि मैंने हिंदी साइड में मेंशन किए हैं, psychological skill training means PST helps athletes to enhance their performance and manage stress effectively। ये बात सही लगती है, रीजन देख लेते हैं इसका। PST focuses only on physical conditioning and technical skills, जो कि बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हेयर इज 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। assertion is correct but reason is incorrect। Second question related to assertion reason, activation techniques can be used to increase an athlete's focus and energy before a competition। सोचिए ये क्या है, ये करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं है।
जब तक रीजन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन आर द प्राइमरी टेक्निक्स टू एनहांस एक्टिवेशन। तो पहले की तरह इसका भी थर्ड आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। यस, ये बिल्कुल सही है, ए करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो है एक्टिवेशन के लिए ब्रीथ कंट्रोल एंड मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं है, ये टेक्निक्स है हमारी मेडिटेशन वाली रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजरी इज एन इफेक्टिव साइकोलॉजिकल स्किल फॉर इम्प्रूविंग बोथ एक्टिवेशन एंड रिलैक्सेशन। बिल्कुल सही है ये। विजुअलाइजेशन कैन क्रिएट सिनेरियोज टू मेंटली प्रिपेयर एन एथलीट फॉर कंपटीशन और calm their nerves। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।